जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम त्रिभुज से संबंधित कुछ मेंसुरेशन में जो उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण सूत्र है उसको याद करेंगे या फिर उसका ट्रिक समझेंगे कि किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, जब तक ये मेंसुरेशन चैप्टर चल रहा है आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा। अन्य चैप्टरों के अपेक्षा जो मेंसुरेशन चैप्टर है उसमें सूत्र आवश्यक है, बिना सूत्र के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। शेष जो चैप्टर होता था उसमें हम कुछ ना कुछ लॉजिकल मेथड लगा के सॉल्व कर लेते थे, लेकिन ये जो मेंसुरेशन चैप्टर है जिसमें क्षेत्रमिति निकालना है, परिमाप, अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या या फिर वृत्त की त्रिज्या, डायगोनल जो भी है, भुजा निकालना है, केंद्र निकालना है। ठीक है, तो जब तक आपको सभी सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में कुछ सूत्र याद करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने वृत्त का एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसमें हमने पूरे फार्मूले को ट्रिक से या फिर समझ के याद किया था। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारे इस चैप्टर की ओर। ये जो जो नीचे लिखने वाले हैं, परिमाप, अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, ये एनी ट्रायंगल में आप इस दुनिया के किसी भी त्रिभुज में इस मेथड को लगा सकते हैं। बाकी हम अलग अलग त्रिभुज के आधार पर और आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिमाप। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम नामकरण कर देते हैं। तो ए, बी और ये सी, हमने इसका नामकरण कर दिया। ठीक है, ये बीच का हमारा हाइट कहलाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद भुजा का नामकरण कर देते हैं। तो भुजा का नामकरण ए के सामने वाले को छोटा ए, बी के सामने वाले को बी छोटा बी और सी के सामने वाले कोण को बड़ा छोटा सी करके हम इसको भुजा का नामकरण कर दिए। परिमाप का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि परिमाप जो बाउंड्री होता है, जो घेरा होता है ना, उसको हम परिमाप करते हैं। यदि त्रिभुज का यदि मैं परिमाप की बात करूँ तो ए से लेके बी तक की दूरी सी है, बी से लेके ए तक की दूरी ए है और सी से लेके ए तक की दूरी बी है। ठीक है, तो यदि इन सभी को मैं जोड़ दूं तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू परिमाप। या मैं इसी को अन्य भाषा में लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस, ठीक है, बी सी प्लस सी ए। कुछ इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं। तो परिमाप का अर्थ क्या होता है, चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई या चारों ओर की घेरे, चाहे चारों ओर हो, तीन ओर हो या गोलाकार हो, ठीक है, घेरे की लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, अब अर्ध परिमाप क्या होता है, तो परिमाप का आधा अर्ध परिमाप को हम एस से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, एस से डिनोट करते हैं। तो अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी इज अपॉन हाफ। ठीक है, क्या कहा हमने, परिमाप का आधा कर देंगे तो वो अर्ध परिमाप कहलाएगा। ठीक है, ये आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण हो गया, न्यून कोण होगा, जितने भी टाइप की इस दुनिया में त्रिभुज हैं उसमें आप परिमाप एबीसी को जोड़ के निकाल सकते हैं, अर्ध परिमाप उसका हाफ करके निकाल सकते हैं। अब क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि इसको ना हीरोइन सूत्र भी बोल सकते हैं, हीरोइन सूत्र बोलते हैं। तो एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें आपको अंडर रूट करके निकालना होगा। ठीक है, इसमें आपको अंडर रूट करके निकालना होगा। ये अंडर रूट में आपको लिखना है एस के बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको प्रूफ करके नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा जो हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ऑप्शनल प्रश्न आते हैं और कभी भी आपको, है ना, प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ज्यादा उचित ये होगा कि आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अंतःवृत्त मतलब क्या है। अंतः का अर्थ होता है अंदर और परि का अर्थ होता है बाहर। तो हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया, है ना, इसका भी नामकरण कर देते हैं ए बी और ये सी। अब इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, देखिए छोटा सा वृत्त है और ये वृत्त के जो सर्कल, जो वृत्त के परिमाप है वो कहीं ना कहीं तीनों भुजाओं को टच कर रही है। इसको हम कहते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। जब तक उस वृत्त की जो परिधि है त्रिभुज के भुजाओं को, तीनों भुजाओं को कहीं ना कहीं स्पर्श अगर नहीं करते हैं तब हम उसको अंतःवृत्त की त्रिज्या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अंतःवृत्त नहीं कहेंगे। अब अंतःवृत्त की हमको त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, अंतःवृत्त की हमको त्रिज्या निकालनी है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये देखिएगा।
देखिए इस क्षेत्रफल को हम डेल से भी डिनोट करते हैं। तो अंतःवृत्त की जब भी हम त्रिज्या निकालेंगे तो डेल बटा एस हो जाएगा। ठीक है, डेल बटा एस। इतना इसका मतलब ये है कि पहले क्षेत्रफल निकालिए और क्षेत्रफल का आधा कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, आधा बोलता हूँ, क्षेत्रफल निकालिए और उस क्षेत्रफल में आधे परिमाप को भाग दे दीजिए। ठीक है, ये एस देखिए आधा परिमाप है और डेल हमारा क्षेत्रफल है। यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधे परिमाप को, है ना, यदि हम भाग दे देते हैं तब क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाती है। अब ये त्रिज्या कहाँ की दूरी होगी, देखिए ये यहाँ तक की दूरी होगी। ठीक है, ये त्रिज्या यहाँ तक की दूरी होगी। अब परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं। अब परिवृत्त की त्रिज्या की, और याद रखिएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या या सॉरी जो वृत्त त्रिभुज के तीनों कोनों को टच करे, त्रिभुज के बाहर ऐसा कोई वृत्त जो त्रिभुज के तीनों कोनों को या फिर तीनों शीर्ष को टच करे, संपर्क करे, है ना, स्पर्श करे, उसको परिवृत्त कहते हैं। अब इस परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो परिवृत्त का कोई केंद्र अभी मान लेते हैं, मान लेते इसी को केंद्र हो, तो केंद्र अलग अलग भी हो सकता है, फिलहाल मैं इसी को मान के चल रहा हूं। तो यहां से यहां तक की दूरी देखिए इस त्रिभुज में, या फिर मैं इसको यहां से यहां तक भी मान सकता हूं। ठीक है, तो इसी को निकालना परिवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। परिवृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या निकाला जाता है ए बी सी, तीनों भुजाओं को आपको गुना करना है। ठीक है, तीनों भुजाओं की जो तीनों भुजाओं का वैल्यू है उसको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, और एरिया के 4 गुने को भाग देना है। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग गुणा करना है, तीनों भुजाओं की लंबाई का गुणा करना है, भाग देना है किससे, त्रिभुज के 4 गुने क्षेत्रफल से भाग देंगे तो हमको परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो ये था हमारे किसी भी ट्रायंगल के लिए। ठीक है, ये हमारे किसी भी ट्रायंगल के लिए था। इसको आई होप आपको पहले से पता होगा, नहीं होगा तो पता कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं इसको रिलेटेड प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अगला हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब है, नाम से ही पता है, समबाहु जिसके सभी भुजाएं बराबर, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो भुजा ए बी और सी। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो मैं सभी को ए नाम दे देता हूं, क्योंकि तीनों की लंबाई एक ही होगी। 10 होगा तो तीनों 10 होगा, 5 होगा तो तीनों 5 होगा, 20 होगा तो तीनों 20 होगा। इस प्रकार से ये तीनों भुजाओं की लंबाई होगी। ठीक है, याद रखिएगा जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों कोण की वैल्यू एक एक होती है क्रमशः 60। तीनों को मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा, प्रत्येक कोण का माप 60 अंश का होगा। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज का परिमाप की बात करें तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा हमारा 3a। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा हमारा 3a हो जाएगा। ये हो गया परिमाप। अब हम इसकी हाइट के बारे में बात करेंगे। हाइट क्या है, ये चीजें। तो जो समबाहु त्रिभुज का है ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज का हाइट, मीडियन, कोण समद्विभाजक और लंब, ये तीनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन में आ गया, वैसे हमारे ये ज्यामिति का पार्ट है। ठीक है, पर याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज में यदि कोई हाइट डला है, इसका मतलब वो लंब भी है, कोण समद्विभाजक भी है, ठीक है, मीडियन भी है और वही उसका हाइट भी कहलाएगा। तो हाइट का सीधा सूत्र आपको याद करना है, इसके लिए अब एच से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, हाइट का सूत्र होगा √3/2a। ठीक है, √3/2a इसका सूत्र होगा। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल इज इक्वल टू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, √3 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके भी अंतः और परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, अंतः और परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। अंतःवृत्त क्या होता है, ये अंधा वाला है, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका a/2√3, a/2√3। उसी प्रकार कैपिटल आर निकालना है इस बड़े वृत्त की त्रिज्या को, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगी आपको a/√3।
a बटा अंडर रूट 3। अब इसमें कभी आपको रेशियो पूछ दिया जाता है, रेशियो किसमें, अंतः और परिवृत्त की त्रिज्या में। ये जो जितने भी आपको फॉर्मूले लिखाए जा रहे हैं आपको मैं प्रूफ करके नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर याद आएगी, ठीक है। अब हम अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करते हैं। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, तो हम यहाँ लिखेंगे आर रेशियो कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू है a अपॉन 2√3। उसी प्रकार कैपिटल आर की वैल्यू है a अपॉन अंडर रूट 3। ऊपर से a से a कट गया, नीचे इस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, ठीक है। बचा क्या, r और कैपिटल आर के पास, आर के पास बचा है 1/2 और इस आर के पास कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, 1 है। तब हम क्या करेंगे, इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। तब क्या हुआ, इसके आपने क्या समझा कि समबाहु त्रिभुज में, है ना, ये 1 है ना, समबाहु त्रिभुज में छोटे अंतःवृत्त की जो त्रिज्या का डबल होता है परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या का डबल होता है परिवृत्त की त्रिज्या। यदि हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमको इसका क्षेत्रफल भी मिल जाएगा, ठीक है। यदि हमको इसका एरिया निकालना है, इस किसका एरिया निकालना है, वृत्त का निकालना है, तो जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर स्क्वायर करके देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो अंदर की जो त्रिज्या, अंदर की जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल का 4 गुना है बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब बाहर जब वाला जो वृत्त है, छोटे वाले अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना है, ठीक है। तो ये था हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगला देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके 2 भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। नामकरण कर लीजिए ए बी और ये सी, ठीक है। समद्विबाहु तो हम इस दोनों को समद्विबाहु कर देते हैं, बाकी को बी लिख लेते हैं, ठीक है। जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। और यदि ए बी और ए सी दोनों बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यदि ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ठीक है। ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, क्योंकि इसके सामने की भुजाएं बड़ी होती है, बराबर है। बाकी जो शेष एक भुजा, एक शीर्ष और एक कोण जो बच गया है वो इन दोनों से भिन्न होगा। परिमाप देखते हैं त्रिभुज का। परिमाप क्या है हमारे पास, a प्लस बी। क्या इसी को मैं b प्लस 2a लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इस प्रकार से इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी प्रकार के हम इसको हाइट निकालना, उसमें हाइट निकालने थे, इसमें भी हमको इसमें हाइट निकालना है, ठीक है। इसमें भी हमको इसमें हाइट निकालना है। तो इसका हाइट हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b², इसकी हाइट का सूत्र हो गया, ठीक है। परिमाप देख लिए, हाइट देख लिए, अब इसका हम क्षेत्रफल भी देखते हैं, इसका क्षेत्रफल भी देखते हैं। तो ये हो जाएगा b/4 4a² माइनस b², इसके क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, ठीक है। इसके क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज के पास। समकोण त्रिभुज का मतलब पता है, किसी ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये 90 अंश का होगा, इसको हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसका नामकरण करेंगे ए बी और सी। परिमाप निकालना है तो ए के सामने को ए लिख दीजिए, बी के सामने को बी लिख दीजिए और सी को सामने को सी लिख दीजिए। वैसे इस बी को हम एच बी लिख सकते हैं, किसको, ये क्या है, हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस, जिसको इंग्लिश में हम कर्ण, सॉरी हिंदी में कर्ण बोलते हैं। परिमाप निकालना तब क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, या इस बी की जगह आप एच भी लिख सकते हैं, जो हाइपोटेनस होगा। अब कर्ण निकालना है तो कर्ण कुछ नहीं है, पाइथागोरस का सूत्र है। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, h² इज इक्वल टू, है ना, या फिर इसको बी लिख लीजिए, a² प्लस c², ठीक है, a² प्लस c²।
है ना। यदि h से हम रूट हटाएंगे तो सामने वाले में रूट चढ़ जाएगा, किस प्रकार, ये h हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे कर्ण का सूत्र। परिमाप कैसे निकालना है, परिमाप मैं बता दिया हूँ, ठीक है। परिमाप आप कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। और यदि जो कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो आप इसको एक को लंब, आधार और हाइपोटेनस के रूप में भी निक कर सकते हैं। ये पी मान लीजिए, इसको बेस मान लीजिए और इसको हाइपोटेनस मान लीजिए। तो अब हमारा नया परिमाप क्या हो जाएगा, P प्लस एच प्लस बी, इस प्रकार से भी आप परिमाप इसमें निकाल पाएंगे। एरिया देखते हैं, एरिया सिंपल इसमें 1/2 लंब बटे आधार, 1/2 लंब बटे आधार, तो P गुना B, इस प्रकार से। अंतःवृत्त की त्रिज्या जैसे हम पहले देखते हैं, ये अंतःवृत्त हो गए, और जो बड़ा वाला है वो बाहरी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें r की वैल्यू हो जाएगी ये P प्लस बी माइनस एच इज इक्वल अपॉन 2, छोटी r क्या हो गई, ये P है, P प्लस बी माइनस एच। परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी r, हाइपोटेनस का आधा हमारे परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। जो हाइपोटेनस का आधा होगा वो हमारी परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा समकोण त्रिभुज या फिर त्रिभुज पर रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं, जितने जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन मोटे मोटे चीजों को हमने आज यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद हम जो चतुर्भुज है उसको भी देखेंगे कि चतुर्भुज में किस प्रकार से सूत्र याद किए जाते हैं या फिर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब होने के बाद जो छत्तीसगढ़ के व्यापम की परीक्षा में, पीएससी की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसके आधार पर त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, इन पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यही खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।